इजहार भी असल में मैं सच बोलना चाहिए, वो रहना चाहिए। मुझे उसके तमाम जो पहलू और जिहाद हैं वो एक्सप्लोर नहीं कर सका। एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा आपसे। जी जी। वो ये कि एक तो हमारे पास वक्त बहुत थोड़ा होता है, दूसरी आपकी बातें बड़ी अहम होती हैं, बहुत ज़रूरी होती हैं, और इस अफसाने के बारे में अगर आपने बातें करनी है तो हमारे लिए बहुत बड़ी मीरास होगी। मैं जब भी जनाब करता हूँ, मैं ज़रा हट के करता हूँ तो फ़ौरन ही अगले मिनट में ये आ जाता है कि आप इररिलेवेंट हो रहे हैं। नहीं, मेरा ख्याल है आप हमेशा हो गए। मेरे ख्याल में नहीं है। अच्छा, मुझे पूरा, मैं जैसा कि आप मुझे इजाज़त दें कि तमाम जो इसकी जिहाद हैं वो तो मैं यहाँ हत्ता इदराक में नहीं ला सका। सच बोलना चाहिए, हालांकि मैंने 2-3 दफ़ा कोशिश की है, लेकिन वो मैं आई फाउंड माई सेल्फ अनएबल टू। लेकिन फिर भी जुज़वन इनके इधर कुछ चीज़ें जो समझ में आई हैं, एक तो ख़वातीन के हवाले से। वैसे तो सबको पता है कि मर्द-ओ-ज़न जो हैं ये मिल के ही, और रिवील्ड सोर्स में भी यही है कि चीज़ों को जोड़ों में पैदा किया गया था ताकि अफज़ाइश नस्ल का सिलसिला चले। लेकिन एक बात मैं करना चाहती हूँ कि ये बड़ी पिन पॉइंट जो इसमें की गई है मुहतरमा जो अफसाना निगार हैं उनकी तरफ से, सीमी किरण साहिबा, तो वो ये कि जो ख़वातीन हैं अगर वो राइटर हैं तो उनको वो एप्रिसिएशन नहीं मिलती, सताइश उनकी नहीं की जाती या हौसला अफजाई पजीराई नहीं मिलती जिस तरह इस बात का गिला उन्होंने किया भी है जी। अच्छा, इसमें मैं ना मुझे अपनी ही एक बात आ गई, एक इकलौती बात करनी है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट इल्म सियासियात है, सोशल साइंस है, मैंने लिटरेचर नहीं पढ़ा हुआ बना, तो उसमें मेरी वैसे होती थी, तो मैंने ना वो सोवरेनिटी का कंसेप्ट पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा था, जिस पे पूरी दुनिया में आज तक डिबेटें हो रही हैं कि सोवरेनिटी किसके पास है। सदियां गुजर गई थी यूरोप के मुफक्करीन को, कोई कहता था ये कैबिनेट के पास है, कोई कहता था पार्लियामेंट के पास है, कोई कहता था नहीं जिसके पास माबकाई इख्तियार आता है या जिसके पास जवाबदेही वगैरह वगैरह। या इसमें तो मैंने एक बात की थी, तो वो ही मैं आखिरी बात इधर करना चाहता हूँ, 1 मिनट की बात है। वो मैंने इस तरह उनको कहीं महफिल में बात फिर मजबूरन होकर मैंने की थी। मैं क्या, फ़र्ज़ करें सारी दुनिया से सारे लोग, खुदा ना करे हाकम बद हैं कि लोग सारे एक्सपायर हो जाए, तो मैं क्या अगर एक ही इंसान रह जाए तो फिर भी कोई और मखलूक नहीं, अशरफुल मखलूक का जो स्टेटस है उस एक बंदे के पास ही रहेगा, खा उसका वो कॉन्शियस है, अवेयर है या नहीं है। फ़र्ज़ करो मर्द भी नहीं है, एक औरत ही रह जाती है पूरी दुनिया में, तो वो इमाम होगी इस कायनात की, ना कोई फरिश्ता होगा, ना कोई जिन्नात होंगे, ना कोई और होगा। ये एक सोची समझी बात थी जिस पर मैं कन्विंस्ड था, तो ये मैंने बात की थी। इसी तरह 1-2 और बातें भी हैं, लेकिन फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। मेरी ख्वाहिश है कि ये जो मतलूब खजूर के दरख्त के बारे में इन्होंने सब्जेक्ट बयान किया है, इस कहानी का जो थीम है उसके बारे में थोड़ा सा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। रिपीट करें, कौन सा मतलूब इसका जो सब्जेक्ट है, जी जी, खजूर का जो दरख्त है जिसे राइटर ने मतलूब ख्याल जाहिर किया है, उसके ऊपर कलम उठाई है, उसमें थोड़ा सा नहीं, मैं सच